क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी। इसमें देखो क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉनिक हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा एंड गामा। हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कॉनिक की, और उस कॉनिक का वर्टेक्स हमें दे रखा है अल्फा बीटा गामा, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। एंड गाइडिंग कर्व इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड जेड इज इक्वल टू 0। और हमें उस कॉनिक का गाइडिंग कर्व दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड जेड इज इक्वल टू 0 विच इज ए फर्स्ट इक्वेशन, और हम इस गाइडिंग कर्व को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। नाउ सॉल्यूशन करने के लिए हम देखो सबसे पहले करेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ जनरेटर थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए जनरेटर निकालेंगे। और जनरेटर क्या होता है बच्चों? जनरेटर जो होता है एक लाइन होती है जिससे पूरा कॉनिक जनरेट होता है। जिस तरीके से जनरेटर मूव करेगा उस हिसाब से हम उसका लोकस फाइंड करेंगे और हमें कॉनिक मिल जाएगा उसके मूवमेंट के थ्रू। उसको ट्रेस करने के बाद कि उसकी जो मूवमेंट है वो किस तरीके से हुई है, उसका लोकस निकाल के हम कॉनिक निकाल सकते हैं। और उसी जनरेटर की इक्वेशन निकालने के लिए हम जो कॉनिक का वर्टेक्स है अल्फा बीटा गामा, उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का यूज़ करेंगे थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। देखो यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमने क्या करा, जो अल्फा है उसको यहाँ पर x माइनस अल्फा अपॉन में l कर दिया इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन में m इज इक्वल टू जेड माइनस गामा अपॉन में n, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और ये जो लाइन है जिसे हम जनरेटर बोल रहे हैं, दिस लाइन मीट्स द प्लेन z इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। यानी कि ये जो लाइन है वो तो मीट करेगी कॉनिक से ही, और वो गाइडिंग कर्व से भी मीट करेगी, और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है वो z इज इक्वल टू 0 पर भी ये मीट करेगी। यानी कि जो z की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर वो 0 हो जाएगी। तो z बराबर 0 लिख सकते हैं। z बराबर 0 लिखने का मतलब क्या होता है, z बराबर अगर हम 0 लिख देंगे तो ये जो लास्ट वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस गामा अपॉन में n। फाइनली माइनस गामा अपॉन में n हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, क्योंकि z बराबर 0 है। तो इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस गामा अपॉन में n, और फिर कंपेरिजन करेंगे अल्फा x माइनस अल्फा को हम इक्वल कर देंगे माइनस गामा अपॉन में n के। तो x की वैल्यू निकालेंगे, जो भी x की वैल्यू निकलेगी वो हो जाएगा हमारा लाइन मीटिंग द प्लेन z इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट। जो भी ये जो जनरेटर है वो करने के बाद उसका पॉइंट क्या रहेगा, वो यही होगा ना, जब हम x माइनस अल्फा अपॉन में l को इक्वल कर देंगे माइनस गामा अपॉन में n से, तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा हमें। इसी तरीके से y माइनस बीटा अपॉन में m को माइनस गामा अपॉन में n के इक्वल करने पर हमें बीटा माइनस एम गामा अपॉन में n मिल जाएगा। और साथ ही के साथ हमें यहाँ पर z बराबर 0 दे रखा है, तो हमें फिर कोई कंपैरिजन नहीं करना z की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि z जो है गिवन दे रखा है तो z बराबर 0 रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फ़ा अपॉन में l इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन में n करेंगे। ये जो l है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस में l गामा अपॉन में n। और फिर उसके बाद जो अल्फ़ा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस l या m या तो गामा l अपॉन में n, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू आती है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है x इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन में n। तो ये चीज़ हो गई हमारी सबसे पहली, अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन में n, ये x की वैल्यू निकाली थी हमने। फिर इसी तरीके से y माइनस बीटा अपॉन में m को हम इक्वल कर देंगे माइनस गामा अपॉन में n से। अब z क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि z बराबर हमें 0 दे रखा है। देखिए अब यहाँ पर y माइनस बीटा अपॉन में m इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन में n जब हम करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ माइनस गामा से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा, ये माइनस बीटा इधर आके प्लस बीटा बन जाएगा, तो प्लस बीटा और अपॉन में माइनस में m गामा अपॉन में n। ये y की वैल्यू आई जो कि बीटा माइनस m गामा अपॉन में n ये दे रखा है, और z बराबर 0 तो 0 लिख दिया यहाँ पर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आए अल्फ़ा माइनस एल गामा अपॉन में n और बीटा माइनस एम गामा अपॉन में n और 0, ये क्या है, ये लाइन जब मीट करेगी किसी प्लेन से, और कैसे प्लेन से, z इज इक्वल टू 0 के प्लेन पर, तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा x वाला पॉइंट ये वाला होगा, y वाला पॉइंट ये होगा, और z बराबर तो 0 है ही है, तो दोनों तरफ 0 0 है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है जो लाइन मीट कर रही थी z एक्सिस से, तो वो तो हमारे कॉनिक सेक्शन पे भी लाई करेगी, ये वाला पॉइंट अल्फा माइनस एल गामा अपॉन में n और बीटा माइनस एम गामा अपॉन में n और 0, ये लाई करेगा कॉनिक पर। और कॉनिक की इक्वेशन क्या है, कॉनिक की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड z इज इक्वल टू 0। यही तो है इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, जहाँ पे z बराबर 0 हमने सॉल्व कर लिया है, y इज इक्वल टू 4x रह गया है। x की वैल्यूज, x का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, y का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, उसको हम पुट कर देंगे। तो x का कोऑर्डिनेट जो है वो है अल्फा माइनस एल गामा अपॉन में n, तो x की जगह पे ये हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है। और y का कोऑर्डिनेट बीटा माइनस एम गामा अपॉन में n, तो बीटा माइनस एम गामा अपॉन में n का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। जब हम इस पॉइंट को कॉनिक पर लाई करवा देंगे तो हमारे पास इस तरीके का
रिलेशन बन जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। m की जगह पे लिख सकते हैं y माइनस बीटा। क्यों अब क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 1 में जाते हैं कॉनिक सेक्शन की। जैसा कि m बराबर y माइनस बीटा कैसे लिख दिया, तो मैं इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वल टू कर सकता हूँ इसके, तो y माइनस बीटा अपॉन में m इज इक्वल टू 1, और m जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी y माइनस बीटा। इसलिए वहाँ पर उस जगह पर मैं m की जगह पर y माइनस बीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, m की जगह पर y माइनस बीटा लिख दिया। तो बीटा माइनस वाई माइनस बीटा, गामा अपॉन में z माइनस गामा, ये हो गया। और l की जगह पे इसी तरीके से वहाँ पर x माइनस अल्फ़ा लिख सकता हूँ यहाँ पर, और इसे सॉल्व करेंगे आगे। सॉल्व करने के बाद क्या आने वाला है, सॉल्व करने के बाद सिंपल से जब हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि उस पॉइंट को हमने कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन में रखा, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन में रखा, उस कॉनिक सेक्शन का जो गाइडिंग कर्व था उसकी इक्वेशन में रखा, और हमें वो इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक निकल गई। हैंस द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा। इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक ये रही, वो क्या है, बीटा z माइनस गामा y का होल स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा z माइनस एक्स गामा इंटू में z माइनस गामा इज इक्वल टू 0, जो कि ये सॉल्व करने के बाद निकली है। और हैंस वी कैन राइट दिस इक्वेशन विच इज़ दिस, बीटा z माइनस गामा y का होल स्क्वायर माइनस 4a अल्फ़ा z माइनस एक्स गामा इंटू में z माइनस गामा इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक, जो कि हमें फाइंड करनी थी। आंसर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।